तो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदा सूरत हाल कैसा है, ग्राउंड जीरो से सृष्टि पांडे की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच सृष्टि ने खास बातचीत की है किसान नेता राकेश टिकैत से। इस मुलाकात को, इस बातचीत को सुनिए क्या कहा उन्होंने। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक फोन कॉल दूर हैं खाली वो आपसे। हाँ, नहीं बात करेंगे। वे उन्होंने कहा है कि धन्यवाद है उनका। पहले भी सरकार बातचीत कर रही थी सर, पहले भी सरकार बातचीत कर रही थी। कब तक तारीख तय करेंगे सर? तारीख कब तक करेंगे? जो 84 लोग हमारे बंद हैं जेल से वे रिहा हो जाए और एक बातचीत का एक माहौल बना जाए तो बात करेंगे सर। लेकिन उन्हें आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके ऊपर, तिरंगे के अपमान और हुड़दंग मचाने के। सर, उसकी क्या कोई सबूत है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? बात करेंगे, वो भी सरकार से बात करेंगे। सर, क्या जिस तरीके से खाप पंचायतों की बैठक लगातार हो रही है, नरेश टिकैत जी ने भी ये कहा है कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में कहीं ना कहीं धरना उठेगा अगर बातचीत बनती है, तो क्या अब आप एक निर्णायक फैसले लेने की स्थिति में आ रहे हैं? नहीं, मैं ये कहा कि कोई धरने परमानेंट नहीं चलते, कोई धरने 700 साल तक नहीं चलते। सरकार बातचीत करेगी, ठीक उसमें वो होगा, किसान का भी सम्मान रहेगा, देश की संसद का भी सम्मान रहेगा, प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है उनका भी सम्मान रहेगा। किसी को झुकने नहीं देंगे, देश के किसान को भी नहीं झुकने देंगे, देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं झुकने देंगे। और जब टेबल पर बैठेंगे एक बराबर लेवल पर बातचीत हम करेंगे। इस बार की जो बातचीत है वो आखिरी बातचीत मान सकते हैं सर? चलो अब क्या पता भैया, तो बीमारी का तो मेरे पे कोई इलाज नहीं। हाँ, चलो बातचीत होगी। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। वहीं देखिए टिकरी बॉर्डर पर क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। हमारी सहयोगी रीमा की रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ 26 तारीख की घटना से सबक लेते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। ये मंच की तस्वीरें, यानी आंदोलन यहीं पे हो रहा है इस बॉर्डर के जस्ट उस पार, और वहां से भीड़ या वहां से किसान उग्र होकर इधर ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तमाम व्यवस्था जो की गई है वो उसी तरीके से की गई है। मैं जहाँ भी दरअसल मैं आधे किलोमीटर सफर करके यहाँ तक पहुंची, और इस पूरे आधे किलोमीटर के दायरे में कई लेयर्स बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर है, और सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रखी गई है कि अब कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि आपको याद होगा टिकरी बॉर्डर से ही 26 तारीख को आगे बढ़कर नागलोई में जिस तरीके से उत्पात मचाया गया और जैसे पुलिसकर्मी हमारे जख्मी हुए, उसके बाद ये सबक लेना बहुत जरूरी था कि अब यहाँ से कोई भीड़, कोई समूह ऐसा ना आ जाए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसको संभालना मुश्किल हो। और यही वजह कि इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेट की सेवा पूरी तरीके से यहाँ बाधित है। यानी आप यहाँ से कुछ चाहे कि वायरल कर दें, आप यहाँ से चाहे कि किसी को बरगला ले, किसी को भटका ले, ऐसे वीडियोस बना के, तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सबसे पहले इस कदम को उठाया। यानी कल से लेकर आज तक नेट बंद को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी पहले से, लेकिन क्या ये नेट बंदी की समय सीमा आगे बढ़ा दी जाती है, इस पे हमारी नजर है। आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है टिकरी बॉर्डर पर। तो किसान आंदोलन के 67वें दिन, चाहे टिकरी बॉर्डर हो या फिर हम बात करें यूपी गेट की, कैसे वहां पर हालात है सुरक्षा को देखिए आपने। बहरहाल हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार ये बयान सामने आया है प्रहलाद जोशी का, किसान बिल पर चर्चा को तैयार प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री। और जिस तरीके से हिंसा भड़की थी 26 जनवरी के, उसके बाद अगले ही दिन वो हालात का जायजा लेने के लिए भी वहां पर पहुंचे थे। बहरहाल इस वक्त क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवा दें।